हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इसके पहले ही मैंने ब्लॉग, इसके पहले वाला ब्लॉग जो था वो एंड किया था और उसी के बाद से मैंने मॉर्निंग का स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं सबसे पहले कर रही हूँ अपनी लंच की प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने बताया था पहले वाले ब्लॉग में ही कि 23 नवंबर को मतलब देवउठनी एकादशी है, तो उस दिन ये वाली एकादशी का व्रत मैं रखती हूँ। तो फिलहाल लंच वगैरह ये सब प्रिपरेशन करके मैं तैयारी में लग जाऊँगी शादी की, मतलब जो कुछ भी वो करना रहेगा। और फिर फ़िलहाल तो लंच मतलब मेरा रेडी हो जा रहा है, सब्ज़ी मैंने रख दी है, हो रही है। और जब तक वो पकेंगे तब तक मैं अपना जो सुबह के जितने सारे बर्तन थे वो मैं धो लूँगी। और रोटी फिर उसके बाद में जब गर्मा-गर्म रोटी, वैसे ठंडी का समय चल रहा है तो गरम-गरम रोटियाँ ही बनाती हूँ, तो उसका उतना टेंशन नहीं रहता। तो यहाँ पर ये सारे काम मतलब नीचे के जितने भी काम होंगे वो मैं कर लूँगी। उसके बाद जो ऊपर मुझे करना है वो काम मैं यहाँ पर फिनिश करूँगी। तो ये फटाफट से ये मेरे सुबह के जितने भी मॉर्निंग के काम थे हो चुके हैं। और फिलहाल इस वीडियो में आप लोगों को मतलब तुलसी विवाह और मैंने जो लड्डू का आधा वाला पार्ट बाकी था वो भी इस ब्लॉग में मैं कंप्लीट कर दिया है मैंने। तो वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग फुल एंजॉय कीजिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो उसके बाद में यहाँ पर जब मैं किचन के काम से फ्री हो गई थी तो उसके बाद में आई, फिर यहाँ क्लीनिंग करने लगी। और मैंने सब कुछ यहाँ पर सेट करके रख दिया क्योंकि ये ज़रूरी था। यहाँ पर वो छत मतलब थोड़ी गंदी हो रखी थी और जैसा कि मुझे यहाँ पर पूजा आज विवाह रचाना था तुलसी जी का, तो इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो ये काम मेरी सासू माँ करती हैं लेकिन फ़िलहाल इस समय उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो वो कर नहीं सकती, तो मैंने ही वो किया था। तो मैंने पूरे छत की मतलब क्लीनिंग नहीं की थी। जिस पार्ट में मतलब ऊँचा था तो एक ही मतलब 3 पार्ट में है, तो मैंने एक ही पार्ट का मतलब पूरा क्लीन किया था। तो यहाँ पर ये मेरा क्लीनिंग वाला काम हो जाएगा। फिर वहाँ पर फ्रेंड्स मैंने मतलब क्लीनिंग करके जब झाड़ू मैंने लगा दिया था तो दोपहर के टाइम जाऊँगी मैं, फिर वहाँ पर जो डेकोरेट या रंगोली या सजावट करना होगा वो करूँगी। तो फ़िलहाल वहाँ से फ्री होने के बाद 12-1 बजे के अराउंड में मतलब यहाँ पर अपने लड्डू की प्रिपरेशन में भी लग गई थी। जैसे मुझे जो टाइम मिल रहा था मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने घी में मतलब आधा किलो जो तेखुर है उसे मैं भूनूँगी धीमी मध्यम आँच पर चलाते हुए। वैसे ये बहुत गिरता है मतलब बाहर हो कर के इस तरीके से छिटकता रहता है। तो धीरे-धीरे मध्यम आँच पर मैं इसे भून लूँगी 15 से 20 मिनट चलाते हुए अच्छे तरीके से। इसका कलर भी जब भून जाता है तो कलर और स्मेल थोड़ी बहुत आने लगती है, तो पता चल जाता है कि अब ये भून चुका है। इसकी जगह आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेखुर जो होता है ये भी फ़ायदेमंद वो है, तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर आधा किलो तीसी के साथ मैंने आधा किलो तेखुर ही लिया है। और ये है गोंद कतीरा जिसे बोला जाता है, ये पेड़ों से निकलता है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये 10 साल पुराना है, हमारे ससुर जी के हाथ का है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितनी ही पुरानी होती हैं उतनी ही फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि गुड़ हुआ, हल्दी हुई, जितनी पुरानी रहेंगी। तो ये गोंद कतीरा भी उसी का मतलब पुराना है। तो इसे मैं तेल में पहले ऐसे ही फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। अगर ऐसे वो करेंगे तो बहुत सारे खड़े-खड़े मतलब रहते हैं, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में अगर वो कर देंगे तो उससे ज़्यादा बेटर हो जाता है, एक जैसा मिक्स हो जाता है। तो इसे तेल में फ्राई करने के बाद ठंडा होने पर मैं मिक्सर ग्राइंड में मतलब इसे पीस लूँगी इस तरीके से। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद, जब आप हेल्दी लड्डू बना रहे हैं तो देख सकते हैं कितना छिटका हुआ है। तो इसे मैं हटा दूँगी मतलब वो करके, और इसमें जो सब कुछ जो डालना है और रख दूँगी। फिर जब मैं फ्री होंगी तो उसके बाद में लड्डू अपना बना लूँगी। तो यही ग्राइंडर जार में मैं यहाँ पर पीस कर रख ले रही हूँ। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं यही दिखाना कि कैसे मतलब कि आप लोग जब काम मतलब आपके सारे काम है तो ये जो काम है तो आप लोगों को बीच-बीच में जब भी टाइम या वक़्त मिले तो आपको ये सब काम बीच-बीच में करते रहना पड़ता है। और इस लड्डू को बनाने में सबसे बड़ा मतलब काम यही होता है, सब चीज़ों को भूनकर मतलब रेडी कर लेना। एक बार सब कुछ भूनकर अगर आप रेडी कर लेते हैं तो आपको लड्डू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 1 डेढ़ घंटे लगेगा और आप रेडी कर लेंगे। तो ये यहाँ पर जो मैंने गोंद या कतीरा वो किया था वो भी इसमें मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने उसे हटा कर रख दिया। अब जब फ्री में होंगी तो उसके बाद में लड्डू बना लूँगी अपना। तो यहाँ पर वैसे तो मेरा प्लान था रात में ही बनाने के लिए,
तो यहाँ पर अब उसके बाद मतलब तुलसी विवाह की तैयारी के लिए जो सामान आए थे वो मैं सब बास्केट यहाँ इसमें टोकरे में करके रख दे रही हूँ। मतलब लड्डू, मिठाई और श्रृंगार के सामान 5 मतलब कि जो बेसिक श्रृंगार के सामान है वो मँगाए थे। चुंदरी और लड्डू गोपाल के कपड़े यही मैंने मँगाया था और ऋतु फल जैसे कि सिंघाड़ा हुआ, आँवला भी चाहिए था लेकिन आँवला यहाँ दिखा नहीं मिल नहीं रहा था। तो केला ये सब कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एक बास्केट में। अगर कोई किसी भी चीज़ की तैयारी करो और वो आप एक जगह पर पूरे सामग्री रखे हो तो आपको बार-बार इधर-उधर खोजना नहीं पड़ता। तो मैं सारे सामान को इस तरीके से बास्केट में मैंने इकट्ठा करके रख दिया। ये बतासा, लाई जो कुछ भी मतलब पूजा में लगता है और गन्ना बाहर मैंने खड़ा किया था। उसके बाद 3 बजे के अराउंड मैं यहाँ पर आ चुकी थी मतलब कि अपना रंगोली बनाने के लिए और सजावट थोड़ी बहुत करने के लिए। तो यहाँ पर चौकी मतलब पीढ़े पर मैंने उनको एक कपड़ा लगाकर और तुलसी मैया को मतलब ऊपर रख दिया है और ये यहाँ पर छोटी-छोटी मतलब रंगोली बना लूँगी। तो ये यहाँ पर ये भी मेरा रेडी हो जाएगा और ये सजावट का काम भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद रात के समय 4:30 बजे से 7 बजे तक का मतलब समय था। उस समय मैं विवाह का कार्यक्रम कर लूँगी तुलसी मैया का। तो अब ये शाम के समय फ़िलहाल तो मैं अब विवाह के लिए मतलब वैवाहिक कार्यक्रम के लिए तुलसी विवाह की तैयार हो रही हूँ। जब भी हम शुभ काम या उसके लिए तैयार होते हैं तो 16 श्रृंगार करके मतलब तैयार होकर रेडी होकर ही हम पूजा पाठ करने बैठते हैं। तो यहाँ पर ये आलता लग मतलब शुभ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आलता लगा ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी तुलसी विवाह के लिए मतलब उस पूजा को करने के लिए। और फ़िलहाल फ्रेंड्स तुलसी पूजा मतलब विवाह रचाने की कहानियाँ बहुत सारी हैं। मतलब की कहानी है इसके पीछे जितना मैं जानती हूँ उतना बता देती हूँ कि उनका नाम एक वृंदा थी और उनके पति जो जालंधर वो असुर थे वो उनकी पतिव्रता इतनी ज़्यादा मतलब कि वो थी शुद्ध थी, पावन थी कि मतलब उनसे सारे लोग मतलब परेशान हो गए। तो उसको भंग करने के लिए विष्णु जी ने मतलब उनके पति का रूप धारण करके उनके पास गए। तो जब बाद में तो उनसे उनकी पतिव्रता जब भंग हो गई तो जालंधर का मतलब उसी कारण वध हो गया। तो उन्होंने श्राप देकर मतलब कि उनको पत्थर बन जाने का श्राप दिया। तो उसी में वो शालिग्राम जी का निर्माण हुआ और उसके बाद विष्णु जी को भी लगा कि नहीं शायद हमने कहीं कुछ छल किया तो गलती का एहसास हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि जिस कार्तिक मास के देव उठने मतलब ये 11वें दिन एकादशी के दिन जो विवाह कराएगा तो उसे बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही कुछ मान्यता और कहानी है। तो जितना मैं जानती थी मैंने आप लोगों को बता दिया और बाकी जो कुछ भी होगा अगर आपको कुछ कहना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कह देना। तो यहाँ पर उनकी विवाह का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर मैं चुनरी पहनाकर उनकी 16 श्रृंगार कर गांठ जोड़कर और गणपति जी गणेश यहाँ पर वो लग जाएगा मतलब लगा दूँगी हल्दी और दूध और फिर 16 श्रृंगार करके फिर गांठ जोड़कर सबसे पहले मतलब गणेश जी की पूजा करके और फिर मैं मतलब लड्डू गोपाल के साथ इनका विवाह कर दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर विवाह संपन्न हो चुका है फ्रेंड्स। तो देव उठनी एकादशी का ये भी महत्व है कि मतलब आप बैकग्राउंड में देख सकते होंगे शंख का आवाज़ होता होगा। तो इस दिन से विष्णु भगवान जी मतलब जाग जाते हैं, उठ जाते हैं और जो वैवाहिक कार्यक्रम जो शुभ वाले काम जितने होते हैं वो आज के दिन के बाद से शादी ब्याह वाले काम मतलब शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए इसे मतलब देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और इनको जगाने के लिए वही घंटी अपना बजाइए मतलब शंख वंख नाद कीजिए तो अच्छा होता है। तो वही शाम के समय आप देख सकते होंगे बैकग्राउंड में शंख की आवाज़ मतलब हो रही होगी। तो ये यहाँ पर विवाह संपन्न हो चुका है। हम सभी को आशीर्वाद दे हम पर इसी तरीके से कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर अब मैं मतलब कि पूड़ी और सेवई और मतलब उनको भोग लगाने के लिए और सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने
7 पूड़ियाँ सादी बनाई थी, उसके बाद बाकी पूड़ियाँ मैंने मतलब आलू भर के बनाई थी। मतलब यहाँ पर लहसुन प्याज का तो वैसे फ़िलहाल मैंने यूज़ नहीं किया है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर वो करने के लिए, चढ़ाने के लिए 5 सादी पूड़ियाँ बनाई थी और सेवई के साथ में उनको भोग लगा दूँगी ऊपर। और फिर जो प्रसाद मैंने चढ़ाया था वो प्रसाद मैं लेकर आ जाऊँगी छत पर से, और बाकी मतलब कि ये जो भोग लगाया है वो ले जाकर वहाँ रख दूँगी। और एक अखंड दिया भी मैंने वहाँ जला दिया था ताकि वो रात भर तक वहाँ जलते रहें। वैसे तो मंडप में और भी अच्छे तरीके से रेडी करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज, को कोई उतना वो था नहीं, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना वो किया है। कहते हैं यथाशक्ति तथा भक्ति। तो ये आप यहाँ पर सुबह का मतलब नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर तुलसी मैया जी का कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही हैं। तो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। वैसे तो रात को ही मैं रेडी करती, लेकिन फ्रेंड्स मतलब काम ज़्यादा हो गए थे तो फिर हस्बैंड ने कहा रहने दो, अगले दिन कर लेना, तो इसलिए मैं दूसरे दिन कर रही थी। तो ये यहाँ पर मैं सब कुछ बड़े वाले इसमें ये है, इसमें आप इसको बाउल कीजिए, वैसे तो इसको तगाड़ी बोला जाता है यहाँ पर। तो उसी में निकाल कर मैंने रख लिया। फिर इसमें घी मतलब कि घी में हल्दी थोड़ा गरम करके डाल के, फिर घी गरम करके उसमें हल्दी डालकर और फिर वो मिक्स कर दूँगी, और फिर जो आधा किलो चीनी है वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो उसके बाद ये इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मुझे हल्दी थोड़ा कम लग रही थी तो फिर बाद में मैंने और भी हल्दी इसमें ऐड किया था। तो यहाँ पर हल्दी ऐड कर दूँगी। तो अच्छा, इसमें आप मेथी मतलब डाल सकते थे, लेकिन मेथी मैंने कहा डालूँगी तो बच्चे नहीं खाएँगे। मैं नेक्स्ट टाइम जो बनाऊँगी उसमें मैं मेथी डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आप मेजरमेंट यही है कि आधा किलो तीसी है, अलसी, आधा किलो तेखुर है, और आधा किलो मतलब चीनी का भुर्रा है, और फिर उसके बाद आधा किलो घी लिया था, लेकिन घी आधा किलो से कम ही यूज हुआ था फिलहाल तो यहाँ फ्रेंड्स। उसके बाद मतलब आप थोड़ा-थोड़ा समझ लीजिए कि एक-एक पाव के अराउंड मतलब लगभग मैंने काजू और बादाम लिया था, वो भी फ्राई करके मतलब भून कर मैंने ग्राइंड करके मिक्स कर दिया था। और कुछ मैंने उतना ज़्यादा इसमें कुछ भी डाला नहीं है, और थोड़ी सी हल्दी घर की है तो वो मैंने मिक्स किया था। तो यही 4 से 5 चीज़ें थी, और ईज़िली तौर पर मैंने ये सर्दियों के लड्डू, इसे आप अलसी के पिन्नी या वो भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये लड्डू भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी तुलसी विवाह की विधि, तुलसी विवाह जो मैंने किया, सजावट और वो सब, और ये लड्डू कैसे बने हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये लड्डू भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अभी मैं सेट होने के लिए रख दे रही हूँ, फिर एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दूँगी। तो मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।